ऐसे डिजिटल स्टडी में आपका स्वागत है। आज 12th हिस्ट्री के अंतर्गत आपका टॉपिक है वेदों पर महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के विचार। तो वेद के संदर्भ में महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध के क्या विचार हैं, इसी के संदर्भ में हम लोग विवेचनात्मक अध्ययन करेंगे कि किस रूप में दोनों के, महावीर स्वामी जो जैन धर्म के प्रवर्तक थे और महात्मा बुद्ध जो बौद्ध धर्म के हैं, दोनों के वेदों के प्रति क्या विचार हैं, क्या राय है इनके प्रति, उसके संदर्भ में हम लोग अध्ययन करेंगे। तो चलिए विषय वस्तु को स्टार्ट करते हैं। दोनों ने ही वेदों को सर्वोच्चता को अस्वीकार किया। तो यानी महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों ही वेदों को ये सर्वोच्चता को स्वीकार नहीं करते हैं। दोनों मानते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं है वेदों में जिसे इसको सबसे सर्वोत्तम माना जाए। ये इनकी अपनी राय है। धर्म जो होता है लोगों को एक नई दिशा प्रदान करता है। धर्म का मतलब होता है धारण करना। तो वेदों में भी जो चीज़ें बताई गई थी उस टाइम की, चूँकि प्राचीन काल में ना कोई कानून था, ना कोई इस तरह का वर्तमान समय जैसी व्यवस्था थी, उस समय ऐसा कोई व्यवस्था थी जिससे समाज को, लोगों को एक नई दिशा प्रदान किया जा सके। तो जो सनातन में, जो प्राचीन काल में जो ये वेद थे, जो व्यवस्थाएँ थी, ये सब समाज को एक नई दिशा देने वाली थी। समाज को, लोगों को नैतिकतावान बनाना था, समाज के लोगों को मूल्यों को धारण कराना था। नहीं तो फिर जैसे पशुवत प्रवृत्ति आदिकाल में थी लोगों के अंदर, लोग असभ्य थे, सभ्य नहीं थे, किस तरह से पशुओं की तरह जीवन जीते थे, उस तरह से उनके अंदर ना मूल्य आते, ना नैतिकता आती, ना चरित्र आता, ना समाज एक नई दिशा में चलता, ना समाज में अव्यवस्था को हटाया जा सकता था। क्योंकि ऐसे में जब व्यक्ति, मनुष्य के अंदर जब एक सात्विक प्रवृत्तियां नहीं रहेंगी, वह जो है पशुवत प्रवृत्तियों की सोच रखेगा, तो ऐसी स्थिति में हमारा समाज बिगड़ जाएगा। तो उस टाइम में वेद जो थे, उनके जो नियम थे, जो व्यवस्थाएं थी समाज के लिए, उसके अनुरूप थी। हर धर्म एक दूसरे के अगेंस्ट में कुछ न कुछ बोलता है, उनके अनुयायी कुछ न कुछ बोलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हर व्यक्ति जो है उसी आलोचना के कारण जो है उससे प्रभावित होकर अपनी विचार, अपने राय को बना ले। ऐसा कुछ नहीं है। सभी धर्मों में अच्छी बातें होती हैं। इसलिए इन बातों पे, चूँकि ये विश्लेषणात्मक विषय है, इसको जो है उस चीज़ों को आत्मसात नहीं करेंगे कि इनका ऐसे विचार है तो यानी ये चीज़ गलत है। उनकी अपनी राय है, इसलिए जो है इस चीज़ को लेकर के स्वयं के विचार जो है उस रूप में परिणित नहीं करेंगे। तो यहाँ पे भी चूँकि उनका व्यक्तिगत विचार है कि वेद जो है सर्वोच्च नहीं है, जबकि हमारे जो है वेद जो है, हमारे परंपरागत सनातन जो है, बहुत सारी चीज़ें उसमें हैं, जिसके कारण उस टाइम का समाज व्यवस्थित रहा। अगर वेदों के नियम ना होते, आध्यात्मिक चीज़ें ना होती, तो इस टाइम समाज कैसे व्यवस्थित होता। जो हमारी संस्कृति आज यहाँ तक पहुँची है, वो संस्कृति की जो जड़ें वहाँ तक जाती हैं, वो कैसे आज यहाँ तक पहुँच पाती। तो वो अलग चीज़ें, किसी के विचार अपने हो सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि सभी लोगों की राय उन्हीं के अनुरूप हो जाए। तो ये उनका व्यक्तिगत विचार था। इसी क्रम में आगे बढ़ते हैं। दोनों का मानना है कि वेदों की रचना ईश्वर ने नहीं, बल्कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए की थी। किसी धर्म में किसी व्यक्ति के कोई व्यक्ति विशेष के अंदर कुछ कमी हो सकती है, लेकिन संपूर्ण धर्म में वो कमी नहीं हो सकती। चाहे कोई भी धर्म हो, हिंदू धर्म में मतलब हो, चाहे इस्लाम में हो, चाहे ईसाई हो, चाहे कोई भी धर्म हो, किसी भी धर्म में कुछ व्यक्ति विशेष में कमियां हो सकती हैं, धर्म में कमी नहीं हो सकती। धर्म का मतलब ही है धारण करना, उसके विचारों को, उसके सिद्धांतों को अपने आप में आत्मसात करना। धर्म का मतलब है उन चीज़ों को धारण करके, उन मूल्यों को अपने में धारण करके उसको क्रियान्वित करना, जिससे हमारा समाज, हमारा देश, हमारा राष्ट्र, हमारा विश्व जो है मानव कल्याण से युक्त रहे। मानव कल्याण के लिए सभी लोग कार्य करें। धर्म का मतलब ये नहीं किसी का विरोध करना, किसी के नुकसान पहुंचाना। तो यहाँ पे भी उनकी अपनी व्यक्तिगत राय है कि वेदों की रचना ईश्वर ने नहीं किया, बल्कि कुछ लोगों ने अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए किया। इस तरह से वेदों के संदर्भ में उनकी अपनी राय है। वो अपना विचार देते हैं कि वेद जो हैं उनकी रचना ईश्वर ने नहीं, बल्कि कुछ लोगों ने स्वार्थ पूर्ति के लिए की थी। बुद्ध एवं महावीर दोनों ने ही ईश्वर की सत्ता को स्वीकार नहीं किया। तो दोनों ही क्या है, महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों ही ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करते। दोनों जो है ईश्वर की सत्ता में किसी रूप में नहीं मानते हैं। बुद्ध से जब भी ईश्वर से संबंधित प्रश्न पूछा गया तो वे मौन हो जाते थे। तो इस तरह से ईश्वर की सत्ता के संदर्भ में स्पष्ट उन्होंने कुछ भी नहीं बताया। महावीर स्वामी का मानना था कि ईश्वर की सत्ता है,
तो वह तीर्थंकर से नीचे है। तो इस तरह से तीर्थंकर के नीचे उन्होंने सत्ता बताई, ईश्वर की सत्ता को सर्वोच्च नहीं माना। जैन एवं बौद्ध धर्म पशु बलि का विरोध करते हैं, यज्ञ, कर्मकांड, वैदिक आडंबर आदि का विरोध करते हैं। जैन धर्म एवं बौद्ध धर्म जैसा कि दोनों ही हिंसा का विरोध करते हैं, हिंसा यहाँ तक कि दोनों इस रूप में मानते हैं। जैन धर्म में तो बहुत ज़्यादा अहिंसा को अपनाया गया है, यानी हिंसा किसी भी रूप में, चाहे मन से, वचन से, कर्म से, किसी भी रूप में हिंसा को स्वीकार नहीं करते। वो भी हिंसा माना जाएगा जब हम विचारों में भी किसी के प्रति गलत सोचते हैं, किसी का नुकसान करते हैं विचारों के माध्यम से, दिमाग में, मस्तिष्क में अगर ये दिमाग में आना ही, ये सोच आना ही कि इस व्यक्ति का नुकसान हो जाए, तो वो भी हिंसा के अंतर्गत आता है। तो इस तरह से जैन धर्म जो है और बौद्ध धर्म दोनों ही जो है मन, वचन और कर्म तीनों से हिंसा का विरोध करते हैं, कटु जो है आलोचना करते हैं। जैसा कि वैदिक काल में पशु बलि प्रथा थी, तो पशुओं का जो है सब में जीव होता है, चाहे वृक्ष हो, चाहे जीव जंतु हो, चाहे किसी में हो, सभी को इन्होंने क्या कहा, सब में प्राण होता है। तो इस तरह से किसी भी रूप में किसी को नुकसान पहुंचाना हिंसा कहलाता है। तो इसका इन्होंने विरोध किया। इसी क्रम में इन्होंने स्पष्ट किया कि यज्ञ, कर्मकांड, वैदिक आडंबर ये गलत हैं, समाज को जो है इससे विकास नहीं होगा, समाज से इससे कोई मतलब नहीं है। तो इस चीज़ का इन्होंने विरोध किया। इसी क्रम में दोनों धर्म जो है आंतरिक पवित्रता पर बल देते हैं, यानी मन की पवित्रता पे बल देते हैं। केवल बाह्य जो है केवल कपड़े धारण कर लेना या किसी चीज़ को प्रदर्शित करना ही वो धर्म का परिचायक नहीं होगा, बल्कि अपने मन को, सात्विक विचारों को धारण करें, आंतरिक चीज़ों को अपने अंदर उस मूल में जाएं, तो जो है उस व्यक्ति के अंदर वो चीज़ें आत्मसात करने योग्य बनेगी। केवल बाह्य चोला धारण कर लेने से कोई व्यक्ति योग्य या महान नहीं बन जाता। तो इस रूप में उन्होंने स्पष्ट किया कि मन की शुद्धता होनी चाहिए, व्यक्ति के अंदर जो भी चीज़ें होनी चाहिए वो केवल बाह्य धारण कर लेने से ही वो व्यक्ति महान नहीं हो जाता, उन मूल्यों को भी धारण करना आवश्यक है। तो महात्मा बुद्ध और जैन धर्म के प्रवर्तक महावीर स्वामी और महात्मा बौद्ध धर्म के प्रवर्तक महात्मा बुद्ध दोनों ने अपने विचार वेदों के संदर्भ में रखे। तो इस रूप में उन्होंने अपने अपने विचार दिए। डियर स्टूडेंट, इसके क्रम में दोनों ही धर्म अगला क्या बताते हैं कि समाज में जो जाति व्यवस्था है इसका दोनों धर्म क्या करते हैं, विरोध करते हैं। जाति व्यवस्था जो है सभी जो है मानव हैं, मानवीय मूल्यों को धारण करना चाहिए। जात के आधार पर मानव को विभाजित कर देना यह गलत है, और इस चीज़ का इन दोनों ने क्या किया है, विरोध किया है। तो इस वीडियो में आपने अध्ययन किया कि किस तरह से महावीर स्वामी और महात्मा बुद्ध दोनों ही वैदिक परंपरा, कर्मकांड, आडंबर, जाति प्रथा, यज्ञ, इन सभी का इन्होंने विरोध किया, ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं किया, और इस तरह से इन्होंने अपने विचारों के माध्यम से वैदिक व्यवस्था के खिलाफ अपने विचार रखे। हालांकि इनके विचार इनके व्यक्तिगत विचार हैं, आम लोगों का कार्य केवल अध्ययन करना है, विषय वस्तु को विश्लेषण करना है। हर समाज में, हर देश में, हर लोगों की अपनी अपनी विचारधारा होती है। हर धर्म में कुछ अच्छी बातें होती हैं, सभी धर्मों में कुछ लोग जो है उनकी अपनी राय होती है। किसी के खिलाफ इस तरह की विचारधारा को आत्मसात करना गलत है, क्योंकि हर धर्म जो होता है, धर्म होता ही है समाज को नई दिशा देने वाला, न कि समाज को तोड़ने वाला। धर्म का मतलब लोग नहीं जानते। धर्म का मतलब है धारण करना, और क्या धारण करना है, मानवीय मूल्यों को, अच्छाइयों को, सद्गुणों को, ना कि हम व्यक्ति के धर्म को धारण करके किसी को नुकसान पहुंचाएं, हिंसा करें, उत्पात मचाएं, समाज में अशांति फैलाएं। धर्म का मतलब है लोगों के कल्याण के लिए कार्य करना। धर्म उसलिए बनाया गया था जिससे हमारे समाज की व्यवस्था बनी रहे, इसलिए नहीं बनाया गया था कि लोग एक दूसरे को उत्पात करें, एक दूसरे को कष्ट दें, एक दूसरे को हिंसा, अपने धर्म का प्रचार करने के लिए लोगों की हिंसा करने लगे। धर्म इसलिए बनाया गया था जिससे समाज में समरसता बनी रहे, भाईचारा बनी रहे, लोग एक दूसरे के कल्याण के लिए प्रेरित होकर के कार्य करें, ना कि धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ें, एक दूसरे को नुकसान पहुंचाएं, एक दूसरे को कष्ट दें। तो इस तरह से धर्म का मतलब विस्तृत है, एकांकी नहीं है, जो वर्तमान परिप्रेक्ष्य में लोग धर्म के नाम पे एक दूसरे से लड़ते हैं। तो ये उनके अपने व्यक्तिगत विचार हैं, ना कि आपके अंदर वो चीज़ होनी चाहिए कि आप किसी के विचारों को धारण कर लें और दूसरे धर्म का विरोध करें। तो उस टाइम की उनकी अपनी सोच है, इस चीज़ का ये विश्लेषण का विषय है, इसका केवल अध्ययन करें, किसी विचारों को स्वयं में आत्मसात न करें, उन कमियों को, पॉजिटिव चीज़ों का अध्ययन करें। तो डियर स्टूडेंट, इस वीडियो में बस इतना ही। अगले वीडियो में नए विषय वस्तु प्रस्तुत होंगे। धन्यवाद।